ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारे बक्से में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि इसमें कीड़े हैं और वह बाजार में इनके बदले में पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, मेरे बहुत से पंख हैं, मैं तुम्हें एक पंख दूंगी, इससे मुझे कीड़ों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और बदले में लार्क ने एक पंख तोड़कर उसे दे दिया। अगले दिन भी वैसा ही हुआ और यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा। अब ना तो वह उड़ सकती थी और ना कीड़े पकड़ सकती थी। वह बदसूरत दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया और जल्द ही मर गई। इस कहानी से क्या सबक मिला? सबक बहुत साफ है। जो चिड़िया को सबसे आसान लगा था वही उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता बन गया। क्या यही हमारे जीवन पर लागू नहीं होता? कई बार हम लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं लेकिन अंत में पाते हैं कि वही रास्ता सबसे मुश्किल है। हारने वाले तुरंत उपायों की तलाश में रहते हैं। अपने बगीचे से जंगली घास फूस निकालने के दो तरीके हैं, आसान रास्ता और थोड़ा मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता तो ये कि घास काटने वाली मशीन चला दीजिए, जिससे बगीचा कुछ ही देर के लिए अच्छा दिखने लगता है। मगर ये अस्थायी उपाय है। कुछ ही समय बाद जंगली घास फूस फिर बढ़ जाते हैं। मगर थोड़ा मुश्किल रास्ता ये होगा कि घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से जंगली घास फूस को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ये तकलीफदेह है और समय लेने वाला हो सकता है, मगर ऐसा करने पर इससे लंबे समय के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पहला रास्ता आसान था लेकिन समस्या बनी रही। दूसरा रास्ता आसान तो नहीं था लेकिन उसने समस्या को जड़ से मिटा दिया। समस्या की तह में जाना और उसे जड़ से निकालना ही सही रास्ता है। यही बात जीवन में हमारे नज़रिए पर लागू होती है। कुछ लोग कड़वाहट और उदासी को फैलाते हैं और उनका ये नज़रिया जिंदगी के हर पहलू में उभरता रहता है। आज लोगों के साथ मुश्किल ये है कि वे हर समस्या का हल तुरंत चाहते हैं। वे हर काम को मिनटों में निपटाना चाहते हैं। वे इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह इंस्टेंट खुशी भी पाना चाहते हैं। मगर हर चीज़ का जवाब इंस्टेंट नहीं है और यही नज़रिया मायूसी की ओर ले जाता है। स्वार्थ है और लालच भी है। वे व्यक्ति और जो भी संगठन है जो एक दूसरे के साथ और अपने ग्राहकों के साथ स्वार्थी रवैया अपनाते हैं, उन्हें अपनी तरक्की की बात सोचने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का रवैया दूसरों का भला सोचे बगैर अपनी ज़िंदगी दूसरों पर डालने वाला होता है। लालच का अंत नहीं है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, किंतु लालच नहीं। ये हमारी आत्मा को कैंसर की तरह जकड़ लेता है। ये हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। हम अपने लालच को कैसे पहचान सकते हैं? खुद से इन 3 सवालों को पूछकर, क्या इसे पाने की मेरी औकात है? क्या मुझे सचमुच इसकी ज़रूरत है? अगर ये मुझे मिल भी जाए, तो क्या मुझे दिल और दिमाग की शांति मिल जाएगी? स्वाभिमान की कमी से लालच पैदा होता है और जो झूठा घमंड, दिखावा और बनावट और रीस या बराबरी करने की आदत के रूप में दिखाई देता है। लालच से बचने का एक सीधा उपाय है कि हम अपनी चादर से बाहर पैर ना फैलाएं और संतुष्ट रहें। संतुष्ट रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि महत्वाकांक्षी ही ना हो। एम्बिशन एम्बिशन होना चाहिए ना लाइफ में। सॉरी, मुझे म्यूट पर करना पड़ेगा म्यूज़िक।